तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मसल के लेक्चर नंबर 2 में। तो चलिए बच्चे, पहले एक बार ये नज़र डालते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था। बच्चे अगर आपको याद होगा तो हमने बच्चे ये जो मसल है, मसल के स्ट्रक्चर को, मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें बताया था बच्चों आपको कि मसल के सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सार्कोलेमा। क्लियर है। और बच्चे मसल के सेल मेम्ब्रेन के हमने सार्कोलेमा बोला था। मसल का जो साइटोप्लाज्म है रे बच्चों, उसको क्या बोला था, सार्कोप्लाज्म। क्लियर बात। और फिर फर्दर बच्चे आपको बताया था कि मसल के अंदर न्यूक्लियस का नंबर ज़्यादा होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है रे बच्चों। और न्यूक्लियस कहाँ पे शिफ्ट होता है, पेरीफेरी पे। बच्चे आपसे ये भी बात हुई थी कि यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है अपने को देखने को, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और बच्चे इसका क्या काम है, इसका मेन काम है बच्चे कैल्शियम का स्टोरेज करना। क्यों? क्योंकि कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। क्लियर बात है। फिर अपनी बात हुई थी बच्चे कि मसल के अंदर कुछ इस तरह के, कुछ थिक और कुछ थिन बच्चे स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। अरे क्लियर बात है। तो मायोफाइब्रिल के बारे में अपनी बात हुई थी। और फिर फर्दर हमने क्या देखा था कि मायोफाइब्रिल जो होते हैं वो मायोफाइब्रिल दो तरह के होते थे बच्चों। कौन कौन से? तो अपनी बात हुई थी कि मायोसिन और एक्टिन। क्लियर बात है। तो आइए बच्चे, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बारे में, मायोफाइब्रिल के ऊपर एक बार अच्छे से नजर डालते हैं। आ जाइए बच्चे, तो स्लाइड अपना ऐड कर लिया जाए और मायोफाइब्रिल के बारे में बात किया जाए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं एक बारी आगे इन मायोफाइब्रिल्स के बारे में। आ जाइए। तो फर्दर हमारा डिस्कशन यहीं से स्टार्ट होता है बच्चों कि हमने देखा कि ये जो मायोफाइब्रिल्स है, मायोफाइब्रिल्स, ये बच्चे मायोफाइब्रिल्स कितने तरह के हैं, ये 2 टाइप्स के हैं, 2 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? तो देखा जाए बच्चों, एक को हमने नाम दिया एक्टिन और दूसरे को क्या नाम दिया बच्चों, मायोसिन। तो ये देखिए एक्टिन और दूसरा क्या है रे बच्चों, मायोसिन। मायोसिन बच्चे, देखा जाए खास बात अपनी बात हुई थी बच्चे की, ये जो है एक्टिन ये पतला होता है, थिन होता है। और मायोसिन कैसा होता है बच्चों, ये थिक होता है। क्लियर बात है। तो बच्चे ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। अब होता क्या है भाइयों, देखा जाए, बात फर्दर किया जाए तो ये जो थिक वाले हैं बच्चे, ये मोटा तो है ही, साथ ही साथ बच्चे इसकी लेंथ भी क्या होती है, ज्यादा। तो ये बच्चे क्या है, लॉन्ग है। किसके कंपैरिजन मेरे बच्चों, एक्टिन के कंपैरिजन में। तो देखिए बच्चे, इसका लेंथ देखा जाए तो इसका जो लेंथ निकल के आता है बच्चे, लेंथ के बारे में बात किया जाए तो लेंथ इसका कितना है, 1.5। अरे क्लियर बात है, 1.5 है बच्चों इसका लेंथ। अब फर्दर इसके बारे में बात किया जाए बच्चों, ये थिन है और थिन होने के साथ साथ बच्चे ये कैसा है, शॉर्ट है, छोटा है। बच्चे किसके कंपैरिजन में छोटा है, तो मायोसिन के कंपैरिजन में छोटा है। क्लियर है। अब देखा जाए बच्चों, इसके लेंथ के बारे में बात किया जाए। किसके बारे में, लेंथ के बारे में। तो बच्चे अगर इसका लेंथ देखा जाए तो इसका लेंथ निकल के आता है बच्चे 1। अरे क्लियर बात है। तो ये इसका लेंथ है बच्चे 1। अब फर्दर देखिए, ये जो एक्टिन और मायोसिन है ना बच्चों, इनका अरेंजमेंट कैसे है, ये कैसे अरेंज होते हैं, फर्दर स्ट्रक्चर कैसा बनता है मसल के अंदर, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर बात है। जैसे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, किडनी के अंदर देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है बच्चों, नेफ्रॉन। आपने सुना होगा बच्चे। उसी तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है बच्चों, तो सेल है। क्लियर बात है। बच्चे मसल को देखा जाए, मसल को देखा जाए बच्चे, मस्कुलर टिश्यू को देखा जाए तो उसके अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस बात को समझने के लिए बच्चे इसके सबसे छोटे यूनिट को देखना पड़ेगा, और जिसको हम बोलते हैं बच्चों सार्कोमियर। क्या बोलेंगे बच्चों, सार्कोमियर। जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों। तो अब बात किया जाए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल के बारे में, जिसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे, सार्कोमियर। सार्कोमियर।
क्लियर बात है बच्चों? बच्चे सार्को वर्ड आपको बोला था चैप्टर के इनिशियल में ही कि सार्को वर्ड हम किसके लिए यूज करेंगे? मसल के लिए यूज करेंगे। मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने बोला था सार्कोलेमा। बच्चे मसल के अंदर मिलने वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर बात है? उसी तरह से बच्चे फर्दर यहां पे देखिए, मसल का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको बोलते हैं बच्चे सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या है भाइयों? बात किया जाए, इट इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of structural and functional unit of muscle। क्लियर बात है बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात? अब बच्चे फर्दर इसको जरा समझते हैं। अभी देखिएगा बच्चों, अगर इसके लेंथ के बारे में बात किया जाए, तो बच्चे इसकी जो लंबाई है वो लंबाई निकल के आती है बच्चे 2.5। कितना लेंथ होता है रे बच्चे? 2.5 माइक्रोमीटर। बच्चे 2.5 इसकी लेंथ है। और अब फर्दर जरा इस सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। जरा समझिए बच्चे, उसके लिए अपने को पहले मायोफाइब्रिल का अरेंजमेंट देखना पड़ेगा मसल के अंदर, तभी हम सार्कोमियर को क्या कर सकते हैं? इजीली समझ सकते हैं बच्चों। क्लियर बात है? तो एक बार आइए पहले समझते हैं और फिर बच्चे यहां पे कुछ पॉइंट हम ऐड करेंगे सार्कोमियर के बारे में। आ जाइए बच्चों। तो देखा जाए बच्चे, आपसे बात हुई थी इधर, एक बार अपने कलर के पेडागोगी को हम आगे बढ़ाते हुए एक बार देख लेते बच्चे कि हमने मायोसिन को येलो से बनाया था। चलिए, और फिर फर्दर इसको आगे हम कंटिन्यू कर पाएंगे। आ जाइए बच्चों, ये देखिए इधर ध्यान से बच्चे, अपना पहले देखिए इधर ध्यान से। इस तरह से बच्चों ये मायोफाइब्रिल के अरेंजमेंट को हम समझते हैं पहले। ये रहा अपना क्या रे बच्चों? मायोसिन। देख पा रहे हैं आप बच्चे? ये अपना है मायोसिन। इसको साथ साथ में ड्रॉ करेंगे ताकि आपको ना बहुत क्लियरली समझ में आ जाए बच्चों। ये देखिए इधर बच्चे, एक मायोसिन दूसरे मायोसिन से देखिए इधर, ये बच्चे पैरेलली अरेंज है। कैसे अरेंज है बच्चों? पैरेलली अरेंज है। जरा देखेंगे बच्चे, अगर आमने सामने देखें तो ये कैसे अरेंज है? पैरेलली। क्लियर है? इक्वल लेंथ पे अरेंज होंगे बच्चों। अब आइए फर्दर बात करते हैं बच्चे। ये रहा अपना मायोसिन। अरे बच्चों यहीं पे लेवल कर दूं क्या? ये अपना रहा बच्चों मायोसिन। अब आइए फर्दर बच्चे, हम एक्टिन के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चे ये देखिए, इस तरह से ये एक्टिन है अपना। ये रहा बच्चे एक्टिन, ये एक्टिन रहा अपना। फर्दर देखिए बच्चे, इधर ये एक्टिन। बच्चे अगर एक तरफ देखे, इस तरह से लाइन में देखे, तो एक एक्टिन है, फिर क्या है बच्चे? मायोसिन है, फिर क्या है रे? एक्टिन का फिलामेंट, फिर किसका फिलामेंट? मायोसिन, और फिर बच्चे एक्टिन, और फिर क्या है लास्ट में? मायोसिन। फर्दर बच्चों बात किया जाए आगे, देखते हैं कैसे ये आगे वॉक करने वाला है बच्चे, काम कैसे करने वाला है, जरा समझेंगे पूरी बात को। अब बच्चे देखा जाए तो ये अपना मायोसिन है, ये बच्चे अपना एक्टिन है। ये देखिए पैरेलली अरेंज है बच्चे, ये देख पा रहे हैं आप? अब फर्दर जरा सुनिए बच्चे, होता क्या है कि बच्चे इस तरह से बहुत सारे ना एक्टिन एक के ऊपर अरेंज है। जैसे समझो इधर एक के ऊपर एक अरेंज है, तो क्या होगा बच्चे? ये हो सकता है ऐसे फ्लिप कर जाए, गिर जाए। अरे क्लियर बात है? तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनकी कॉइलिंग करनी पड़ेगी, इनको बांधना पड़ेगा बच्चे। बांधने के लिए एक सबसे बढ़िया थ्रेड लगाते हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से बच्चों, तो ये समझेंगे फर्दर होता क्या है यहां पे, इस बात को हम समझ लेते हैं। जरा देखिए बच्चों, ये जो हमने देखा है, हम क्या करने जा रहे हैं? इसकी बाइंडिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए इधर ध्यान से बच्चे, इस तरह से एक्टिन की हमने क्या कर दी? बाइंडिंग कर दी। अरे क्लियर बात है बच्चे? इधर भी देखिए, इधर भी हमने क्या करना है? ठीक उसी तरह से किसकी बाइंडिंग कर देनी है बच्चों? एक्टिन की। अब बच्चे फर्दर मायोसिन को भी तो क्या करना पड़ेगा?
बाइंड करना पड़ेगा बच्चों। आ जाइए तो मायोसिन को बाइंड करते हैं बच्चे। यहाँ पे देखिए ये जो मायोसिन है बच्चे, इसको बाइंड किया जाए, ये एक के ऊपर एक ऐसे ना गिर नहीं जाए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको जोड़ के रखना है बच्चों। क्लियर है? अब आइए बच्चे फर्दर देखा जाए, ये इनका अरेंजमेंट देख रहे हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे? देखिए फिर फर्दर यहां पे देख पा रहे होंगे आप कि वापस से बच्चे यहां पे एक्टिन है, तो एक्टिन को भी तो अपने को बाइंड करना पड़ेगा। अरे इधर वाला एक्टिन को भी तो बाइंड करेंगे, तो चलिए बच्चे इसको बाइंड कर लिया जाए। क्लियर है? जरा देखिए बच्चों, एक्टिन को बाइंड करते हैं, एक्टिन को बाइंड करते हैं। जरा देखिए इधर ध्यान से, देख पा रहे होंगे आप, ये रहा अपना लाइन। इधर देखिए बच्चों, एक्टिन को वापस से बाइंड करना है। क्लियर बात है? इधर देखिए, तो ये हमने एक्टिन को बाइंड कर दिया बच्चे। एक्टिन को बाइंड करने के लिए ये जो लाइन बनी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे जेड लाइन। क्या बोलते हैं बच्चे? जेड लाइन। कोई दिक्कत वाली बात? इधर देखिए बच्चों फर्दर, ये जो अपना मायोसिन है, मायोसिन को बाइंड करने वाली लाइन को बोलते हैं बच्चे एम लाइन। क्या बोलेंगे? एम लाइन। तो क्या बोला आपसे कि इस तरह से बच्चे एक्टिन और मायोसिन इस तरह से देखे, तो एक रो के अंदर बच्चे ऐसे देखा जाए तो क्या हुआ, एक एक्टिन है, फिर मायोसिन है, फिर एक्टिन है, फिर मायोसिन है, अल्टरनेटिवली अरेंज है बच्चे। नीचे की तरफ देखा जाए ऐसे वर्टिकल लाइन की तरफ, तो बच्चे जब ऐसे देख रहे हैं तो एक एक्टिन दूसरे एक्टिन ऐसे अरेंज है बच्चे पैरेलली। अरे क्लियर बात है? तो बच्चे इस तरह से देखेंगे और फिर इस तरह से देखेंगे। अरे क्लियर बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों? तो अब आगे बात किया जाए। हमने आपसे बोला कि जेड लाइन किसको बाइंड करके रख रहा है? जेड लाइन एक्टिन को बाइंड करके रख रहा है। वहीं पे एम लाइन किसको बाइंड करके रख रहा है? एम लाइन मायोसिन को बाइंड करके रख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये फर्दर आप ही बताओ यार, ये कौन सी लाइन है? ये एम लाइन हो गई ना बच्चों, मायोसिन को बाइंड करके रख रहा है। अच्छा देखो तो जरा, ये बच्चे फिर किसको बाइंड कर रहा है रे? मायोसिन को। तो ये वापस से कौन सी लाइन हो गई बच्चों? एम लाइन। फर्दर लेबल कर लेते हैं बच्चे सारी लाइंस को। ये हमारा कौन सा लाइन हो गया? जेड लाइन। जरा देखेंगे बच्चे, आइए हम क्या करने जा रहे हैं, दो जेड लाइन को स्टडी कर लेते हैं बच्चे। ये रिपीटेड स्ट्रक्चर है ना, एक जेड लाइन दूसरी जेड लाइन के बीच में क्या क्या स्ट्रक्चर है बच्चे, इसको स्टडी करेंगे। और यही इसी का ना रेपिटेशन है बार बार। अरे बच्चे, तो मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं कि यहां से यहां तक जो लेंथ बनी ना, इसी लेंथ को क्या बोलोगे? इसी को बोलोगे सार्कोमियर। तो बोला क्या कि भाई साहब, दो जेड लाइन के बीच में, दो जेड लाइन के बीच में जो जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं वही मिलकर के क्या बना रहे बच्चों? सार्कोमियर का फॉर्मेशन कर रहा है। जरा देखिए दो जेड लाइन के बीच में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। अरे देखो बच्चे, ये पूरा का पूरा हमारा एक्टिन बच्चे, एक्टिन का आधा हिस्सा बच्चे, फिर मायोसिन का पूरा हिस्सा, फिर आधा हिस्सा किसका बच्चे? एक्टिन का। यही मिलकर के क्या बना रहा है बच्चे? सार्कोमियर। तो क्या बोला बच्चे, सार्कोमियर को और डिफाइन करना है तो सार्कोमियर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चे, सार्कोमियर, सार्कोमियर इज इक्वल टू, इट इज द लेंथ between टू जेड लाइन, और बच्चे कैसे जेड लाइन? जो आसपास में है, वैसा नहीं कि यहां से यहां तक जेड लाइन कर लेना रे। दो आसपास वाले जेड लाइन के बीच में, टू जेड लाइन के बीच में, तो पहला जेड लाइन ये रहा, दूसरा जेड लाइन ये रहा। चलो बच्चे, अब इसको थोड़ा स्टडी किया जाए। बच्चे देखिए, ये हमने बोला क्या कि आधा एक्टिन, आधा मायोसिन और फिर आधा एक्टिन। अरे यही ना जेड लाइन के बीच में। तो जेड लाइन के बीच में क्या है बच्चे? आइए जरा इसको लिखते हैं। तो बोला क्या? हाफ एक्टिन। दूसरा क्या बोला बच्चों? बोला कंप्लीट मायोसिन। और फिर क्या है बच्चे? हाफ एक्टिन। क्या है रे बच्चों? हाफ एक्टिन। क्लियर बात है? तो समझेंगे इस बात को। तो क्या बोल रहा है आपसे?
आधा एक्टिन, कंप्लीट मायोसिन, हाफ एक्टिन, यही तो जेड लाइन के बीच में है और यही किसको बना रहे बच्चों, सार्कोमियर को। अच्छा सुनिए ध्यान से बच्चे, मैंने यहां पे सार्कोमियर की लेंथ लिखी 2.5। जरा चलिए बच्चे कैसे 2.5 हो रहा है ये लेंथ, इस बात को हम समझते हैं। और बच्चे इस बात को समझना बहुत आसान है, चलिए बैक। बच्चे हमने आपको बताया कि मायोसिन की लंबाई कितनी है 1.5, तो चलो रे यहां पे लिख दो मायोसिन की लेंथ कितनी है 1.5। चल बच्चे अब एक्टिन की लेंथ देख इधर, बच्चे एक्टिन की लेंथ 1 है, अरे क्लियर बात है, तो आधा एक्टिन का लेंथ कितना होगा 0.5, अरे क्लियर बात है। बेंच की लंबाई 10 है बच्चे, अगर आधे की देखी जाए तो कितनी होगी, अरे 5, अरे क्लियर बात है। उसी तरह से बात किया जाए तो बच्चे इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 0.5। अरे इधर देखो, इधर ध्यान से बच्चे, इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी 0.5, 0.5, 0.51 एंड प्लस 1.5, दैट विल बी गोइंग टू बी बच्चे 2.5। क्लियर बात है। तो लेंथ को समझना बहुत ही आसान रहा हमारे लिए, हमने इजीली क्या किया, सार्कोमियर के लेंथ को समझ लिया। आइए बच्चे फर्दर हम इसकी थोड़ी सी और इसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चे देखिए जरा, ये देखिए मायोसिन को देख पा रहे होंगे आप। बच्चे देखो ना, ये जो एक्टिन है, एक्टिन का कुछ हिस्सा, एक्टिन का कुछ हिस्सा मायोसिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। क्या है रे बच्चों, एक्टिन का कुछ हिस्सा मायोसिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो जरा सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला बच्चे कि एक्टिन का कुछ हिस्सा मायोसिन के ऊपर क्या कर रहा है बच्चे, ओवरलैप कर रहा है। इंड वाला पार्ट ऑफ एक्टिन इज ओवरलैपिंग ओवर मायोसिन। तो चलिए इस बात को बच्चे हम नोट करेंगे, क्या बोलेंगे कि सम पार्ट ऑफ एक्टिन, some part of actin filament क्लियर बात है बच्चों, ओवरलैप बच्चे, ओवरलैप फिलामेंट, ओवरलैपिंग कह दो बच्चे, ओवरलैपिंग ओवर किसके ऊपर बच्चे, मायोसिन। अरे क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए बच्चों, तो ये ओवरलैप कर रहा है। जरा देखिए, अब चलते हैं छोटी छोटी बातों को बच्चे यहां से देखते हैं। अब आइए बच्चे, हमारा नोट पॉइंट में हमने ऐड कर लेना है बातों को पढ़ के। अब देखिए बच्चों हो क्या रहा है, आप समझेंगे इस बात को बच्चे, क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए बच्चे, ये जो एम लाइन के पास में, यहां पे देखो ये वाला जगह आप देख पा रहे हैं, इस वाला जगह बच्चे देखिए, मायोसिन का वह जगह जहां पे कौन एब्सेंट है, एक्टिन एब्सेंट है। मायोसिन का वह जगह जहां पे एक्टिन एब्सेंट है उसको हम बोलते हैं एच जोन। क्या बोलेंगे बच्चों, एच जोन। तो ये जो जगह निकल के आ रही है बच्चों, इसको हमने क्या नाम देना है, इसको नाम दे देना है बच्चे एच जोन। क्या बोलेंगे इसको, एच जोन कह देंगे। आज ये बात को समझते हैं बच्चे। तो एच जोन कौन सा जगह, एच जोन वह जगह जहां पे बच्चे एक्टिन इज नॉट ओवरलैपिंग ओवर मायोसिन। अरे क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चे। अभी इसको ऐड करेंगे, आइए तो बच्चे ऐड कर लेते हैं पहले इस पॉइंट को। बोला क्या दूसरा बात क्या बोला बच्चे, एच जोन क्या होता है, एच जोन इट इज द पार्ट ऑफ मायोसिन at which actin is absent, क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों। तो बोला क्या, एच जोन वह जगह है जहां पे कौन एब्सेंट है बच्चे,
एक्टिन। और ये कहां मिल रहा है रे बच्चों? मायोसिन के पैरेलल अरेंजमेंट के कारण। अब आइए बच्चों वापस से पीछे चलते हैं, फर्दर डिस्कशन किया जाए। बच्चे ये जो जेड लाइन है ना, ये जेड लाइन बना होता है एक प्रोटीन से। बच्चे किससे बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और इस प्रोटीन का नाम होता है बच्चे एक्टिनिन। क्या नाम होता है बच्चे? एक्टिनिन। अरे क्लियर बात है? तो बच्चे जेड लाइन को बनाने वाली कौन सी प्रोटीन है? एक्टिनिन। अरे क्लियर बात है? कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? तो फर्दर बात किया जाए, यहां पे ऐड करते हैं बच्चों फर्दर कि द जेड लाइन is made up of actinin प्रोटीन। क्लियर बात है बच्चों? तो जेड लाइन कौन से प्रोटीन का बना हुआ है? एक्टिनिन प्रोटीन का बना हुआ है। बच्चे खास बात जेड लाइन के बारे में, बच्चे ये ना इलास्टिक होता है। एनसीईआरटी का लाइन मैं कह रहा हूं आपसे, ये कैसा होता है रे बच्चों? इलास्टिक होता है। कैसा होता है? इलास्टिक। अरे क्लियर बात है? ये इलास्टिक फाइबर कह सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। इलास्टिक है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा रोल होने वाला है इसका। यही बच्चे क्या करता है, ऐसे दो इधर एक्टिन को स्लाइड कराने में हेल्प करेगा। आ जाइए इधर ध्यान से, फर्दर देखिए बच्चों। अब हमने क्या बात करनी है, ये तो हमारी बात हो गई। अच्छा चलिए एक बात करते हैं बच्चे, प्रैक्टिकली एक बात को समझते हैं। जरा आप देखो, आप अगर इसको देखो बच्चे, एक्टिन को इस तरह से पैरेलली अरेंज देखो। बच्चे हमने क्या करना है, एक टॉर्च लेना है और टॉर्च लेकर के बच्चे यहां से टॉर्च जलाएंगे। बच्चे क्लियर बात है? बोला क्या कि एक्टिन का हमने क्या किया, ऐसे अरेंजमेंट कर दिया और टॉर्च लेकर के एक तरफ से हमने टॉर्च को जलाया। अरे क्लियर बात है? जब टॉर्च जलाएंगे बच्चे, तो अब बताइए दो केस लेते हैं बच्चे। एक तो हमने एक्टिन को ऐसे रखा, फिर दूसरा हमने किसको रखा बच्चे? मायोसिन का। ज्यादा थिकर कौन रे बच्चों? तो मायोसिन। क्लियर बात है? अब टॉर्च जलाएंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे, लाइट किसको पेनिट्रेट करता हुआ पास हो जाए? एक्टिन को। अरे क्लियर बात है बच्चे? मायोसिन को तो पास नहीं कर पाएगा बच्चे, लाइट ट्रेवल कर जाएगी। इसलिए ये पूरा इस तरह से एक्टिन का एक के ऊपर एक अरेंज होने के कारण जो बैंड बनता है, इसको बोलते हैं बच्चे आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक बैंड। अरे क्लियर बात है? और बच्चे आइसोट्रॉपिक को बैंड को ही हम नोटेशन के लिए यूज करते हैं आई बैंड। क्या यूज करते हैं बच्चों? आई बैंड। अरे क्लियर बात है बच्चे? मायोसिन एक के ऊपर एक अरेंज है, इधर से लाइट लगाएंगे पास नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या बोलेंगे बच्चे? एन आइसोट्रॉपिक बैंड। और ये जो एन आइसोट्रॉपिक बैंड है, इसी के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं क्या बच्चों? ए बैंड। क्या नोटेशन यूज करेंगे बच्चे? ए बैंड। अरे सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बच्चे इस बात को हम फर्दर नोट करते हैं। तो हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा क्या कि इधर से लाइट पास हो जाएगी, इस वाले जगह से लाइट पास नहीं हो पाएगी। तो चलिए बच्चे इस बात को हम क्या करने जा रहे हैं? नोट करने जा रहे हैं। चलिए, तो ड्यू टू इन पैरेलली arranged actin, the light can easily pass, so it is called isotropic band. So it is called isotropic band. अब बच्चे आइसोट्रॉपिक बैंड कह लो, नोटेशन के लिए हम क्या बोलते हैं बच्चे? आई बैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? आई बैंड बोलेंगे। अरे क्लियर बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चे। अब फर्दर बोला जाए, इन पैरेलली
या फिर पैरेलल अरेंज्ड मायोसिन the light can't easily pass, so they are called क्या बोलेंगे बच्चों उनको? एनआइसोट्रॉपिक बैंड। अब बच्चे इसी को नोटेशन में हम क्या कह सकते हैं रे बच्चों? ए बैंड। क्या बोलेंगे बच्चे? ए बैंड। अब बात को समझिएगा, रेड से लिख दे रहा हूं बच्चे। लाइट पास कर जाएगी तो कह दिया इसको लाइट बैंड। क्या बोला रे बच्चों? लाइट बैंड। लाइट नहीं पास करेगी तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया बच्चों? डार्क बैंड। क्या बोल दिया? डार्क बैंड। बात समझ में आ रही है आपको? तो लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। अब आ जाइए बच्चे, इधर बैक चलते हैं। देखिए इधर ध्यान से। तो बच्चे हमने सार्कोमियर के बारे में बोला था आपसे कि इट इज द लेंथ बिटवीन टू जेड लाइन। बच्चे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे? टू हाफ आई बैंड और प्लस 1 ए बैंड। या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों? टू हाफ लाइट बैंड प्लस 1 कंप्लीट डार्क बैंड। चलिए बच्चे लेवल कर दिया जाए आई बैंड को। अरे यहां से देखो रे, इधर ध्यान से बच्चे, ये वाला पार्ट देखिए, यहां से यहां तक बच्चे ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक्टीन है, आधा एक्टीन। अरे क्लियर बात? पैरेलली अरेंज लाइट पास, इसी को अपने को बोलना है बच्चों आई बैंड। क्या बोलेंगे? आई बैंड। अरे क्लियर बात? तो ये कितना आई बैंड है रे बच्चों? इधर हाफ आई बैंड। कितना है रे बच्चों? हाफ आई बैंड। बात समझ में आ रही है क्या बच्चे? इधर देखेंगे इस तरफ, तो यहां से यहां तक आधा क्या है रे बच्चों? ये वाला पार्ट। इसको भी देख के क्या बोलेंगे? हाफ आई बैंड। अब आइए बच्चों, इधर देखिए, इधर ध्यान से। अब देखिए ये जो है बच्चे मायोसिन वाला पार्ट, इसी को क्या बोलेंगे? तो इसी को हम लोग बोलने वाले बच्चे ए बैंड। क्या बोलने वाले हैं? ए बैंड। बच्चे हौच-पौच हो जाएगा बात, तो इसको अलग से आप लिख लेना कि बच्चे यहां तक देखा जाए तो ये हमने देखा सार्कोमियर के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर बात है बच्चों? तो आपको अगर सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हो तो बताएंगे बच्चे। फर्दर बच्चे अब बात कर लेते हैं अगले स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चे हम ये देखना चाहते हैं छोटे लेवल पे जाकर के, ये जो हमारा एक्टीन है, ये एक्टीन कैसा दिखता है बच्चे? ये हमारा जो मायोसिन है, ये मायोसिन कैसा दिखता है बच्चे? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों बात को डिस्कस करना। इस बात को पहले समझते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एक्टीन एंड मायोसिन का। आ जाइए बच्चों, देखिए इधर ध्यान से, ये लेबल करके रखा हुआ है बच्चे। यहां पे देखो बच्चे एक जेड लाइन है। देखिए इधर बच्चे, ये कौन है रे बच्चों? जेड लाइन। देखिए इधर ध्यान से, इधर भी ये वाला लाइन कौन सा लाइन हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना जेड लाइन। आइए लेबल कर ही डालते हैं बच्चे। यहाँ पे ये वाला हिस्सा देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा पट्टी दिखा रखता है मसल का आपको। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये रहा एक्टिन। यहां से देखो इधर, ये आधा बच्चे, ये वाला भी आधा एक्टिन। ये पूरा का पूरा क्या दिखा रखा है रे बच्चों? मायोसिन। देखिए लंबा भी है और कंपैरेटिवली थिकर भी है बच्चे। इसी को मिलाकर के क्या बोल दिया है? सार्कोमियर। बच्चे इसको और लेबल करना चाहे तो इस वाले जगह को जहां पे हमारा एक्टिन एब्सेंट है मायोसिन के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एच जोन। क्या बोलेंगे बच्चे? एच जोन। अच्छा, इसको बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग जोन। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। अब फर्दर आइए, तो ये हमारा सार्कोमियर हो गया। ए बैंड देखो जरा, ये बच्चे ये पूरा का पूरा ए बैंड देखो, तो आधा ही ना आई बैंड ले रखा है बच्चे। आधा आई बैंड तो इधर है। अरे क्लियर बात है? तो आधा इधर आधा इधर। अरे क्लियर बात है? आधा आधा बच्चे, एक नहीं कहना है। क्या कहना है? टू हाफ आई बैंड
+1 बच्चे ए बैंड। तो क्या बोला रे सार्कोमियर के बारे में, जरा देख इधर, बोला क्या बच्चे, सार्कोमियर क्या होता है, टू हाफ आई बैंड प्लस बच्चों प्लस क्या हो गया 1 कंप्लीट ए बैंड। ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारा सार्कोमियर। अब फर्दर बात करते हैं बच्चे, डिस्कशन अपना आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए ये जरा आपको दिखा रखा है बच्चे स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है ये बच्चे, एक्टिन का। चलिए बच्चे, तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को हम स्टडी करते हैं, फिर उसको हम देखने वाले हैं। चलिए तो स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्लियर बात है। तो बच्चे इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, एक्टिन के स्ट्रक्चर को एंड मायोसिन के स्ट्रक्चर को। चलिए बच्चे छोटे लेवल पे पहले डिस्कस करते हैं, अपनी बात को शुरू की जाए। बच्चे सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं एक्टिन के स्ट्रक्चर से। कहां से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, एक्टिन के स्ट्रक्चर से। आइए इधर ध्यान से बच्चे, एक्टिन को देखा जाए। एक्टिन, क्लियर बात है बच्चे, एक्टिन के बारे में सबसे पहला नंबर बात, अरे अभी बात हुई थी अपनी कि एक्टिन बड़ा है कि छोटा है बच्चे, ये शॉर्टर इन लेंथ है देन मायोसिन, शॉर्टर इन लेंथ देन मायोसिन, शॉर्टर इन लेंथ देन मायोसिन। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। अब दूसरा बात किया जाए, बोला कि भैया मायोसिन से तो छोटा है, तो बोला कितना छोटा, इसकी लंबाई को बताओ। बोलेंगे अभी बात हुई थी बच्चे इसके लेंथ के बारे में, इसका लेंथ जो निकल के आया था वो कितना निकल के आया था बच्चे, इसका लेंथ निकल के आया था 1 माइक्रोमीटर। समझ में आई ये बात को, समझते बच्चे। अब फर्दर बात किया जाए बच्चे, एक्टिन के लेंथ के बारे में हमने बात कर ली, अब जरा समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। बच्चे बोला क्या, ये जो एक्टिन है ना, इट इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर कह लियो बच्चे, या फिर हम कह सकते हैं 3 सब यूनिट। क्या बोल देंगे बच्चों, 3 सब यूनिट। क्लियर बात है बच्चे। देखिए ध्यान से, कौन कौन सा 3 सब यूनिट है जो एक्टिन को बनाने में हेल्प करेगा। क्लियर है, अरे सुनना इधर ध्यान से बच्चे। एक को बोलते हैं बच्चे एफ एक्टिन। क्या बोलते हैं बच्चों, एफ एक्टिन। दूसरे को क्या बोलेंगे रे बच्चों, एफ एक्टिन का मतलब फिलामेंटस। क्या बोलेंगे बच्चे, फिलामेंटस एक्टिन। बच्चे दूसरे को हम क्या कहने वाले हैं, दूसरे को बोल रहे बच्चे ट्रोपोनिन। क्या कहने वाले बच्चे, ट्रोपोनिन। क्लियर बात है। तीसरे को बोलने वाले बच्चों ट्रोपोमायोसिन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, ट्रोपोमायोसिन। तो बोला क्या कि 3 स्ट्रक्चर के मिलने से बना हुआ है, एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। इनके मिलने से क्या बना हुआ है बच्चों, एक्टिन। और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इट फॉर्म्स, कौन सा बैंड बनाता है रे बच्चों, ये बनाता है कौन सा बैंड, लाइट बैंड। कौन सा बैंड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है रे बच्चों, लाइट बैंड के फॉर्मेशन में। आइए, तो ये तो बेसिक बात हुई एक्टिन के बारे में। अब बच्चे इसके स्ट्रक्चर को समझे। स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने बात किया कि इसको बनाने के लिए 3 यूनिट हेल्प कर रहा है, ए, बी एंड सी। कौन कौन सा बच्चों, एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड तीसरा ट्रोपोमायोसिन। क्लियर बात है। तो अब चलिए बच्चे एक एक करके तीनों के बारे में स्टडी करते हैं साथ में।
और इस कहानी को करेंगे बच्चे खत्म। आ जाइए बच्चे नेक्स्ट स्लाइड पे देखा जाए, जरा देखिए बच्चे इसके बारे में पहले मैं यहां पे एक बात मेंशन करना चाहूंगा। ये जो फिलामेंटस एक्टिन है और ये दोनों है बच्चे, ये दोनों एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोल सा स्ट्रक्चर है। कैसा प्रोटीन है बच्चे? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अरे क्लियर बात है, ग्लोम्युलर प्रोटीन है बच्चे। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है। कैसा है? फाइब्रस है। चलिए फर्दर बात किया जाए बच्चे, ये दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब फर्दर बच्चे हम बात करते हैं इसके बारे में, समझिए इस बात को। आ जाइए बच्चे, सबसे पहला हमने देखना है क्या कि ये फैक्टीन कैसे बना होता है। चलिए तीनों स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए बच्चे। वापस से लिखते हैं एक्टीन। एक्टीन को बनाने वाली तीनों स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर बात है? चलिए बच्चे तो डिस्कस कर लिया जाए। आपसे बात हुई थी कि एक जो स्ट्रक्चर है जिसका क्या नाम है? एफ एक्टीन। ये बच्चे ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? ग्लोबुलर, गोल सी प्रोटीन है। फर्दर बच्चे इस एफ एक्टीन के बारे में जरा देखिए, होता क्या है बच्चों। ये जो एफ एक्टीन है ना, ये एफ एक्टीन इस तरह के स्ट्रक्चर के मिलने से बना होता है। जरा देखिए, ग्लोबुलर बोला रहे, देखो इधर ध्यान से बच्चे। इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। एक छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बच्चे जी एक्टीन। क्या बोला रे बच्चों? जी एक्टीन। क्या बोला? जी एक्टीन। और ऐसे ढेरों सारे जी एक्टीन मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक फिलामेंटस एक्टीन का फॉर्मेशन करते हैं। एक फिलामेंटस एक्टीन किसका बना हुआ है बच्चों? ये बना हुआ है जी एक्टीन का। आज ये बच्चे इस बात को हम समझते हैं। बोला क्या बच्चे, ये जो जी एक्टीन है, एक जी एक्टीन को समझ लिया जाए। देखिए इधर ध्यान से बच्चे, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं, बड़ा करके बनाया जाए। देखेंगे बच्चे, एक जो हमारा जी एक्टीन है, देखिए फर्दर बात किया जाए बच्चों, ये रहा, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये बच्चे ये हमारा जो जी एक्टीन है, इस जी एक्टीन के ऊपर में एक साइट प्रेजेंट होती है, एक जगह प्रेजेंट होती है। ये हमारा जी एक्टीन है। जी एक्टीन के ऊपर में एक साइट प्रेजेंट है बच्चों, एक जगह प्रेजेंट है। देखिए इधर ध्यान से, ये रही वो रेड कलर से बनी हुई जगह, आप देख पा रहे हैं। आइए बच्चों बात किया जाए। ये जो जगह आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं बच्चों? मायोसिन बाइंडिंग, मायोसिन बाइंडिंग, बाइंडिंग साइट। क्लियर बात है? कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया ये तो। ये हमारा हो गया मायोसिन बाइंडिंग साइट। देखते हैं बच्चों, होता क्या है कि बच्चे ये हेलिकली अरेंज्ड जी एक्टीन के मिलने से क्या बनता है बच्चे? एफ एक्टीन मिलता है। जरा देखिए कैसे ये अरेंजमेंट होता है। ये रहा बच्चों अपना कौन? ये रहा अपना जी एक्टीन। देखो बच्चे बात किया जाए, ये देखिए इधर ध्यान से, देख पा रहे हैं आप? तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चे, ये क्या है? ये जी एक्टीन है हमारा। कौन है रे बच्चों? जी एक्टीन। और बच्चे यही जी एक्टीन क्या हो जाएंगे? हेलिकली अरेंज हो जाएंगे। और इन्हीं के हेलिकली अरेंजमेंट के कारण क्या बन जाएगा? इन्हीं के हेलिकली अरेंजमेंट के कारण बच्चे अपना एफ एक्टीन बन जाएगा, फिलामेंटस एक्टीन का फॉर्मेशन होगा। देखिए क्लियर बात है बच्चे? फर्दर बात किया जाए आगे, देखिए ये हमारे खूब सारे ग्लोबुलर एक्टीन इस तरह से डीएनए की तरह हेलिकली अरेंज हो गए और इन्हीं के मिलने से क्या बन गया? एफ एक्टीन का फॉर्मेशन हुआ। देखिए बच्चे, सबके ऊपर अपने को इस तरह से एक साइट बना देनी है। ये कौन सी साइट हो गई? ये मायोसिन बाइंडिंग साइट हो गई। देख पा रहे हैं आप? ये देखिए, तो ये हमारा रहा मायोसिन बाइंडिंग साइट। अच्छा, एक्टीन के ऊपर मायोसिन की जुड़ने की जगह,
ये देख पा रहे हैं आप बच्चे इस तरह से। अब समझेंगे बात को। तो बच्चे इस तरह से एक फिलामेंटस एफ एक्टिन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये एफ एक्टिन का मतलब क्या हो गया, फिलामेंटस एक्टिन। और ये फिलामेंटस एक्टिन का बेसिक यूनिट क्या रहा है बच्चों, जी एक्टिन। और जी एक्टिन के ऊपर क्या है, एक साइट प्रेजेंट है, जिस साइट को हमने क्या बोल दिया, मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब आ जाइए बच्चे फर्दर बात किया जाए। बच्चे फर्दर देखा जाए दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में, तो दूसरा जो अपना स्ट्रक्चर है इसको बनाने में हेल्प करता है, वो भी एक गोल सा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अब बच्चे इस ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में हम बात करें आपसे, चलिए बच्चों कर लेते हैं आपसे बात। चलिए तो बात जब हम करेंगे तो पता चला हमें कि दूसरा जो स्ट्रक्चर है बच्चे उसका नाम है ट्रोपोनिन। क्या नाम है बच्चों, ट्रोपोनिन। अरे क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं चाहिए बच्चे। ये जो ट्रोपोनिन है ये भी एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है बच्चों, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अरे अपनी बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। और बच्चे ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये सिंपल प्रोटीन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्लियर बात है बच्चों। अब इसके बारे में बात किया जाए, देखिए जरा, ये जो ट्रोपोनिन है ये तीन स्ट्रक्चर के मिलने से, तीन छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के मिलने से बना हुआ है। जरा देखिए कौन कौन से है बच्चे, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखो एक येलो कलर से, अरे देखिए इधर ध्यान से, एक येलो कलर से स्ट्रक्चर। बच्चे दूसरा देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, इधर देख पाएंगे आप, दूसरा। बच्चे तीसरा स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना बच्चों तीन यूनिट के मिलने से, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोनिन। अब जरा समझिए बच्चों, अब इसको एक सर्कल के अंदर पैक कर दिया जाए ताकि बात हमारी इधर उधर ना हो। देखिए इधर ध्यान से, ये रहा, ये ऐसे। बच्चे अब तीनों स्ट्रक्चर को जरा लेबल कर लिया जाए, क्या क्या बोलते हैं इनको। देखिए होता क्या है बच्चों, एक जो इसमें से है, एक जो है बच्चे ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम बाइंडिंग साइट। क्या बोल सकते हैं बच्चे, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। क्लियर बात है। तो ये हमारा हो गया कैल्शियम बाइंडिंग साइट। बच्चे दूसरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है बच्चे, दूसरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। और एक को क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। अरे क्लियर बात है। एक को बोलते हैं बच्चे TPI। आई का मतलब बच्चे इनहिबिटरी, आई का मतलब इनहिबिटरी मतलब रोकने वाला। क्लियर बात है। तो एक क्या हो गया बच्चे, एक किससे बाइंड करने में हेल्प करेगा, ट्रोपोमायोसिन। तो उसको क्या बोलेंगे, TPT। क्या बोलेंगे बच्चे, TPT। क्लियर बात है बच्चे। इसको क्या बोलेंगे, TPC। कैल्शियम से जुड़ने में हेल्प करेगा तो क्या बोलेंगे, TPC। और ये बच्चे ये इनहिबिट करेगा, ये जुड़ने नहीं देगा। अब बच्चे इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया बच्चे ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर। आज ये बच्चे फर्दर हम बात करते हैं आगे की तरफ। अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है वह है ट्रोपोमायोसिन। कौन है बच्चे, ट्रोपोमायोसिन। बच्चे ट्रोपोमायोसिन के बारे में बात किया जाए
ये ना इस तरह का स्ट्रक्चर है बच्चे, एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, क्लियर बात है, रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर है बच्चे। इसका भी नंबर देखा जाए तो नंबर इसका भी होता है 2, कितना होता है नंबर 2 होता है बच्चे, है ना, 2 इन स्ट्रक्चर। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए बच्चों, चलिए इसको थोड़ा सा कंप्लीट ही कर देते हैं। देखिए तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर कौन सा, ट्रोपोमायोसिन। आ जाइए फर्दर, तो ये हमारा ट्रोपोमायोसिन है, क्लियर है। अब बच्चे चलिए जरा इसके अरेंजमेंट को समझ लिया जाए। इसके अरेंजमेंट को बच्चे आपको डायग्राम पे ले चलते हैं, चलिए इसके डायग्राम पे समझते हैं बच्चे। ये देखो इधर ध्यान से, ये देख पा रहे हैं बच्चे आप, ये गोल से स्ट्रक्चर, चलो रे लेबल कर डालते हैं बच्चे इसी को, इसी की पेंटिंग कर डालते हैं अपन। देखिए इधर ध्यान से, कलर उठाओ इधर से, देखिए कलर सेम है अपना बच्चों। आ जाइए पीछे, लेबल कर लिया जाए बच्चे, लेबल करते हैं इस बात को, लेबल करते हैं। आइए ये वाला जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं बच्चों, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, यही तो स्ट्रक्चर है, कौन सी रे, जी एक्टिन। देख तो इधर फिलामेंट बनाया कि नहीं बनाया बच्चे, देख हेलिकली अरेंज है इस तरह से बच्चे, ये हेलिकली अरेंज होकर के ये देख पा रहे हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये देखिए बच्चों ऐसे ऐसे गया है, पूरा हेलिकली अरेंज है, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, एफ एक्टिन। जरा देख पा रहे होंगे बच्चे आप, थोड़ा ये दिख नहीं रहा है आपको क्लियरली बच्चे, इसी के ऊपर में बच्चे, इसी के ऊपर में एक साइट प्रेजेंट होता है। ये देखो इधर ध्यान से, एनसीईआरटी मेंशन करती है बच्चे इस बात को, तो भूलना नहीं अपने को। यहां पे देखिए बच्चे इस तरह से यहां पे एक साइट प्रेजेंट है, इसी साइट को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इस साइट को ही नाम देते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे बच्चों, मायोसिन बाइंडिंग साइट। अरे क्लियर बात है, तो ये हमारा रहा मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब आ जाइए आगे बात किया जाए बच्चों, देखिए इधर ध्यान से, फर्दर देखिए बच्चे दूसरे स्ट्रक्चर को बात किया जाए। ये देख पा रहे होंगे आप, यहां रहा बच्चों ये स्ट्रक्चर, देखिए तो यहां पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना है ना रे बच्चों। ये देखो इधर लेवल करते बच्चे, यहां पे ये देखिए इधर ध्यान से, 3 के मिलने से 1 2 3। अरे क्लियर बात है बच्चे, देखिए जरा इसको कलर करके बताते हैं आपको, कलर करके बताते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है। ये देखो इधर ध्यान से, ये रहा एक येलो कलर का, इधर देख, इधर बच्चे इधर देख, फिर ये रहा अपना 1 2, और तीसरा देखो रे एक और है बच्चे, इसको देखिए, इसको लेवल किया। अरे बच्चे ये देख इधर, इसी को मेंशन किया है, इसका नाम क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोनिन। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिया बच्चों। अब यहां पे फर्दर आइए बच्चे, एक लॉन्ग रस्से जैसा स्ट्रक्चर, क्लियर बात है बच्चों। तो इस रस्से जैसे स्ट्रक्चर के बारे में फर्दर बात किया जाए। ये देख पा रहे होंगे बच्चे आप, ये इस स्ट्रक्चर को, ये देखिए बच्चे, ये 2 इन नंबर है, देख पा रहे हैं बच्चे। ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर इधर देखो एक, क्लियर है। तो बच्चे ये जो स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर अपना क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख पा रहा है, यही स्ट्रक्चर अपना क्या है बच्चे, ट्रोपोमायोसिन। क्या है बच्चों, ट्रोपोमायोसिन। और बच्चे इसके ऊपर 3 बाइंडिंग साइट है, 3 साइट है बच्चे। 3 साइट में से एक बात किया बच्चे, देखो एक साइट से ये ट्रोपोमायोसिन जुड़ा है, तो बोलेंगे ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। एक जगह पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आके जुड़ेगा, तो बोलेंगे टीपीसी साइट, कैल्शियम, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। अरे क्लियर बात है, एक इनहिबिटरी साइट है बच्चे, जो कि क्या करता है, वो जी एक्टिन को बच्चे कवर करके रखता है, ताकि जी एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट मायोसिन किससे न जुड़ जाए रे बच्चों, सॉरी, जी एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट किससे न जुड़ जाए, मायोसिन से न जुड़ जाए। तो इसलिए बच्चे 3 स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिलेंगे। आइए बच्चे, तो ये देख लिया जाए, हमने इस पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। देखिए बच्चों, तो इस पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, ट्रोपोमायोसिन के बारे में आपको इसका अरेंजमेंट भी समझा दिया, क्लियर है। अब आ जाइए बच्चों फर्दर, नेक्स्ट स्लाइड में अपना हम क्या समझने जाना है। पहले इससे पहले बच्चे हमने एक्टिन के बारे में बात किया,
अब थोड़ा मायोसिन के बारे में बात कर लिया जाए। क्लियर बात है बच्चों? देखिए इधर ध्यान से बच्चे, मायोसिन अपना हेडिंग रहेगा क्या? मायोसिन। बच्चे जैसे आपने देखा कि एक्टिन जो है, एक्टिन किसके किसके मिलने से बना हुआ है? एफ फिलामेंट, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। वो बच्चे आपने देखा रोप लाइक स्ट्रक्चर, 2 इन नंबर। अरे क्लियर बात है, उसका क्या नाम था बच्चों? ट्रोपोमायोसिन। अब बच्चे छोटे छोटे 3 स्ट्रक्चर के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया रे बच्चों? ट्रोपोनिन। क्लियर बात है? फिर फर्दर हमने देखा बच्चे छोटे छोटे जी एक्टिन मिल करके क्या बनाया बच्चे? फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्मेशन किया। तो ये तीनों स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, जिसके मिलने से क्या बन गया? अपना एक्टिन। बच्चे हमने देखा कि एक्टिन के स्ट्रक्चर को, कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब आइए उसी तरह से हम मायोसिन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जैसे देखिए बच्चे, वो 3 सब यूनिट के मिलने से बना हुआ था। मायोसिन को बनाने वाला जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, इसको बनाने वाला छोटा सा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उसका नाम है बच्चों मेरोमायोसिन। क्या नाम है बच्चों? मेरोमायोसिन। ये देखिए आप यहां पे ध्यान से बच्चे, इधर आइए। ये देख पा रहे हैं बच्चे, ये जो मेरोमायोसिन है, इसी के मिलने से क्या बना होता है बच्चे? मायोसिन। अब आ जाइए, तो इस बात को हम समझते हैं। तो बोला गया बच्चों कि मायोसिन को देखा जाए तो ये किसका बना हुआ है? मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन। अब समझते बच्चे ये मेरोमायोसिन क्या है, ये कैसा दिखता है। आइए इस बात को जरा सा हम डिटेल में तफसील से समझे। आइए इधर ध्यान से बच्चे, ये देखिए, ये इसका ऐसे ये हेड वाला पार्ट होता है। बच्चे ये देख पा रहे हैं आप? इधर समझिए पूरे बात को अच्छे से ध्यान से। बच्चे ये देखिए, होता क्या है, इस पूरे बॉडी के अंदर आपको 3 पार्ट देखने को मिलेगा। कौन कौन सा है? देखिए बच्चे, ये जो अपना स्ट्रक्चर है, ये जो आप नीचे में एक लॉन्ग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस लॉन्ग स्ट्रक्चर को बच्चे हम बोलते हैं टेल। क्या बोलेंगे बच्चों? टेल। उसके बाद बच्चों यहां पे देख पाइए, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट आर्म। क्या बोलेंगे इसको? शॉर्ट आर्म। क्लियर बात है बच्चे? ये अपना हो गया शॉर्ट आर्म वाला स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये जो ऊपर वाला अपना स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर में स्ट्रक्चर है, इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, ये गोल सा स्ट्रक्चर है, इस गोल से स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस गोल वाले स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बच्चों हेड। क्या नाम देंगे बच्चों? हेड। चलिए इधर ध्यान से बच्चे, इसको कलर करते हैं। ये देखिए इधर ध्यान से। तो बच्चे ये जो रेड कलर से यहाँ पे जो है, इसको हमने क्या नाम दिया? इसको बच्चे हमने नाम दिया, ये हमारा हो गया शॉर्ट आर्म। क्या हो गया रे बच्चों? ये हमारा हो गया शॉर्ट आर्म। क्लियर बात है? अब जरा समझिए, ये जो बच्चे ऊपर में स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? हेड बोल रहे हैं। क्या बोला रे बच्चों इसको हमने बोल दिया हेड। क्लियर है? अब फर्दर देखिए बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां से यहां तक दिख पा रहा है बच्चे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यहां से यहां तक, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं टेल। तो 3 पार्ट है, एक टेल है, एक शॉर्ट आर्म है, और एक क्या है बच्चों? हेड वाला रीजन है। चलिए अब फर्दर बात करते हैं बच्चे इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में। जरा सुनिए, होता क्या है बच्चे, ये जो हेड वाला रीजन है, कौन सा रीजन बच्चों? हेड वाला रीजन। ये देख पा रहे हैं आप बच्चे, ये हेड वाला रीजन। बच्चे इस हेड वाले रीजन के अंदर अपने को 2 साइट देखने को मिलती है। कितनी साइट देखने को मिलेगी बच्चे? 2 साइट देखने को मिलेगी। हेड वाले रीजन के ऊपर कितना साइट देखने को मिल रहा है बच्चे? 2 साइट। अब देखिए
बच्चे जैसे क्या आपने देखा था, एक्टीन के ऊपर बच्चे एफ फिलामेंट, बच्चे एफ फिलामेंट किसका बना हुआ था, जी एक्टीन का, ग्लोबुलर एक्टीन का। बच्चे ये जो जी एक्टीन होता है, इस जी एक्टीन के ऊपर हमने क्या देखा था कि जी एक्टीन के ऊपर एक मायोसिन बाइंडिंग साइट था, जिस पे बच्चे ये जो स्ट्रक्चर है मायोसिन, ये जाके क्या होगा, अटैच होगा, जुड़ेगा। बच्चे उसी तरह से इस मायोसिन के ऊपर क्या होता है, एक्टीन बाइंडिंग साइट। क्या होगा रे बच्चों, एक्टीन बाइंडिंग साइट। तो चलिए बच्चों इसको लेबल कर लिया जाए। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर रहा, ये वाला जब ब्लैक वाला है बच्चे, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं बच्चे एक्टीन बाइंडिंग साइट, एक्टीन बाइंडिंग साइट। अब आ जाइए बच्चे, दूसरा जो स्ट्रक्चर है अपना, इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया जाए। बच्चे इसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे बच्चों, एटीपी बाइंडिंग साइट। और बच्चे ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, ये कौन सा एक्टिविटी करेगा बच्चे, ये करता है एटीपेज एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी करेगा बच्चे, एटीपेज एक्टिविटी। क्लियर बात है, तो ये एटीपेज एक्टिविटी करने वाला है। तो एटीपी बाइंडिंग साइट कौन सा एक्टिविटी करेगा, एटीपेज एक्टिविटी। मतलब कैसे काम करेगा, एंजाइम की तरह काम करने का। ठीक है बच्चों, तो आइए इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं, फर्दर इसके स्ट्रक्चर को एक बारी और समझा जाए। बच्चे ये देखिए इधर ध्यान से, होता क्या है बच्चे, ये जो हेड वाला रीजन है ना, ये हेड रीजन और ये शॉर्ट आर्म, बच्चे इन दोनों को मिला करके, मतलब हेड प्लस शॉर्ट आर्म को मिला करके जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रॉस आर्म। क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म। क्लियर बात है। अच्छा देखिए, तो ये बच्चे ऐसे जो जुड़ा हुआ है कि एंगल पे जुड़ा हुआ है, ये टेल वाला रीजन है। क्लियर बात है बच्चे, खास बात, ये क्रॉस आर्म हो गया। अब आ जाइए फर्दर बात किया जाए बच्चे, इसके अंदर ये बना हुआ है मेरोमायोसिन का। ये मेरोमायोसिन दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, मेरोमायोसिन कितने तरह के होते हैं बच्चे, दो तरह के होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होंगे, 2 टाइप्स के। एक को क्या बोलेंगे बच्चों, एक को बोलेंगे लाइट मेरोमायोसिन, और दूसरे को क्या बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे बच्चे हैवी। क्या बोलेंगे, हैवी मेरोमायोसिन। क्लियर बात है। तो बच्चे लाइट मेरोमायोसिन का नोटेशन हमने क्या यूज करना है, लाइट मेरोमायोसिन के लिए LMM, लाइट मेरोमायोसिन। बच्चे हैवी मेरोमायोसिन के लिए क्या यूज करना है टर्म, दूसरा, इसको बोलेंगे बच्चे हैवी मेरोमायोसिन, HMM। क्लियर बात है। बच्चे जरा सुनिएगा ध्यान से, बच्चे ये जो LMM है, लाइट मेरोमायोसिन है, ये क्या करता है, मायोसिन के अंदर मायोसिन के टेल का फॉर्मेशन करता है। मतलब क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मेरोमायोसिन है, इसमें का जो लाइट मेरोमायोसिन है, ये हल्का वाला मेरोमायोसिन है, ये क्या बनाएगा रे बच्चों, टेल। तो मैं ऐसा कह दूं बच्चे कि टेल है मेड अप ऑफ किसका, लाइट मेरोमायोसिन। क्लियर बात है। अब फर्दर बात करते हैं बच्चे हेड वाले रीजन के बारे में। इस हेड वाले रीजन के बारे में, ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये रीजन है बच्चे, ये किसका बना होता है, हैवी मेरोमायोसिन का। क्लियर बात है। तो बच्चे इसके बारे में बात किया जाए, हेड वाला रीजन बच्चे ये किसका बना होता है, ये बना होता है हैवी मेरोमायोसिन। क्लियर बात है, मेरोमायोसिन। क्लियर बात है बच्चों।
तो ये हैवी मेरोमायोसिन का बना हुआ है, ये लाइट मेरोमायोसिन का। तो बच्चे इस तरह से क्या किया, हमने मायोसिन के स्ट्रक्चर को समझ लिया। हमने अपने दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, चाहे वो एक्टिन हो चाहे वो मायोसिन है, उन दोनों के स्ट्रक्चर को समझा। देखा बच्चे कि एक तरफ किसका बना हुआ है, कौन कौन से 3 सब यूनिट के मिलने से बना हुआ है, दूसरी तरफ ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है बच्चे, मायोसिन, ये आप देख पा रहे होंगे। चलिए बच्चों, तो अब क्या करते हैं फर्दर, एक बारी वापस से अपने डायग्राम पे चलते हैं। आइए इधर ध्यान से बच्चे, ये देखिए टेल किसका बना हुआ है रे बच्चों, LMM का, लाइट मेरोमायोसिन का बना हुआ है। बच्चे ये जो हेड वाला रीजन है बच्चे, ये क्रॉस आर्म देखिए यहां पे, ये जो होगा ये क्या हो गया रे बच्चों, ये हो गया शॉर्ट आर्म। क्या हो गया, शॉर्ट आर्म। देखिए शॉर्ट आर्म और हेड को मिला करके क्या बोल दिया, क्रॉस आर्म। तो क्या कहते क्रॉस आर्म को, हेड प्लस शॉर्ट आर्म, हेड प्लस शॉर्ट आर्म। क्लियर बात है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका हो गया रे बच्चों, ये स्ट्रक्चर हो गया अपना मायोसिन का। अब आइए इसके ऊपर 2 साइट हमने देखना है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट है। ये बात हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। तो बच्चे इसी के साथ साथ हमारा ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, समाप्त होता है। आइए बच्चों, अब फर्दर हम बात करते हैं आगे की तरफ। ये तो एक्टिन आ गया अपना बच्चे, ये एक्टिन। फर्दर देखिए, अब आ जाइए बच्चों, अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में और बात किया जाए। बच्चे जरा इसके अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। एक्टिन का और मायोसिन का अरेंजमेंट किस तरह से है, इसके ऊपर बात करते हैं। क्लियर बात है। तो बच्चे अब देखा जाए अपना क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, किस तरह से ये अरेंज है। बच्चे 3 डायमेंशन में जब देखेंगे तब ये कैसा दिखेगा, जरा देखिए बच्चों। होता क्या है, बात करते हैं बढ़िया से। आ जाइए बच्चे, ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये रेड कलर से, बच्चे ये हमारा आप समझना, ये मायोसिन बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं बच्चे, मायोसिन। बच्चे कट करके देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, देखिएगा ये क्या है बच्चे, मायोसिन है। जरा देखिए बच्चे, एक ये जो अंदर में स्ट्रक्चर बनाया ये क्या है रे बच्चों, एक्टिन। क्या है, एक्टिन। जब 3D में देखेंगे तो बच्चे ये हमारा क्या निकल के आया, एक्टिन। कट करके देखेंगे और रेड कलर वाला जो है बच्चों, ये क्या निकल के आया, ये है हमारा मायोसिन। बच्चे आप ये देख पा रहे होंगे, मायोसिन, बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे एक एक्टिन को वन एक्टिन इज सराउंडेड बाई 3 मायोसिन। वन एक्टिन इज सराउंडेड बाई 3 मायोसिन। अब आ जाइए बच्चे, दूसरा बात कर लिया जाए। जरा देखिए इधर ध्यान से बच्चे, ये देखिए अब ना स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग समझते हैं। ये देखो, ये बच्चे वापस से क्या हो गया रे, अपना मायोसिन। ठीक है, अब आइए बच्चों, अब एक्टिन बना लिया जाए, एक्टिन बनाया जाए बच्चों। ये देखिए इधर ध्यान से, ये फर्स्ट एक्टिन, सेकेंड एक्टिन, थर्ड एक्टिन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अरे क्लियर बात है। तो बच्चे होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया सॉरी बच्चों, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया एक्टिन। अब फर्दर देखा जाए, ये जो स्ट्रक्चर है रेड वाला, इसका क्या नाम हो गया रे बच्चों, इसका नाम हो गया मायोसिन। तो आप ही काउंट करके बताइए बच्चे, एक मायोसिन को, 1 मायोसिन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी एक्टिन। तो बच्चे काउंट कर लिया जाए ये नंबर। बच्चे काउंट करेंगे
तो आपको ये नंबर निकल के आएगा कितना, देखो इधर ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए बच्चों, 6। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये नंबर 1 2 3 4 5 6, अरे क्लियर बात है। तो एक मायोसिन को कितना एक्टिन सराउंड करेगा, 6 एक्टिन सराउंड करेगा, क्लियर बात है। तो आइए बच्चों, इस बात को हमने समझ लिया कि एक मायोसिन को 6 एक्टिन सराउंड करेगा और एक एक्टिन को कितने मायोसिन सराउंड करेंगे, 3 मायोसिन सराउंड करेंगे। तो इस तरह से बच्चे इनका 3D अरेंजमेंट हमने देखा। अब चलिए बच्चों इसी के साथ साथ बच्चे आज का क्लास खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं कि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। चलिए बच्चों, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं दूसरे क्लास में। चलिए बच्चे।